नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पाकिस्तान ने फिर की भारत की नकल और बना दी डेलीगेशन टीम। उससे भी बड़ी बात, पाक पीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को चुना है। उन्हें शांति दूत बनाया है। अशांति फैलाने वाला पाक अब शांति संदेश देगा। जी हां, है ना अच्छा मजाक। क्या है खबर? नकलची पाकिस्तान की हरकत आपको बताएंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को गहरी चोट पहुंचाई है और अब इसकी शानदार सफलता के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान को विश्व स्तर पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर बेनकाब करने का प्लान तैयार किया है। भारत सरकार ने सांसदों की एक टीम बनाई है जिसे 7 डेलीगेशन में बांटा गया है। अब आतंकी देश पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए जब भारत सरकार ने सांसदों का डेलीगेशन विदेशों में भेजने की योजना बनाई तो नकलची पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही करने को बेताब दिख गया। भारत तो आतंक की पोल खोलने के लिए ऐसा कर रहा है और उसकी एक तेज तर्रार टीम बकायदा तैयार है, लेकिन अब इसी की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को शांति का संदेश लेकर दुनिया के सामने भेजने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश की छवि खुद आतंक का पोषक रही हो, वो दुनिया के सामने आखिर किसकी पोल खोलेगा? क्या पाकिस्तान अपनी ही पोल खोलेगा? बिलावल ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उन्हें इस डेलीगेशन का नेतृत्व करने को कहा है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत की नकल की हो। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पंजाब के आदमपुर एयरबेस जाकर जवानों से मुलाकात की और S-400 डिफेंस सिस्टम के सामने भाषण दिया, तो उसके ठीक बाद शहबाज शरीफ भी सियालकोट बेस पर पहुंच गए और जीत का फर्जी दावा कर बैठे। अब आपको बताते हैं बिलावल के साथ बनी समिति में कौन कौन शामिल है। पहला, पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान। दूसरा, पूर्व राजनयिक हिना रब्बानी खार और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी। फेसबुक पर एक पोस्ट में जरदारी ने कहा, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं और इन चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये घोषणा पाकिस्तान की अपनी कलंकित छवि को सुधारने के लिए बेताब प्रयास को दर्शाती है, क्योंकि इसने आतंकवाद की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेली है। भुट्टो जरदारी के प्रतिनिधिमंडल को एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आतंकवाद को रोकने में पाकिस्तान विफल रहा है और हाल ही में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया था। इधर पाकिस्तान भले ही ऐसे दावे कर रहा हो, लेकिन उसने भारत से कश्मीर, सिंधु जल संधि और आतंकवाद जैसे मसलों पर बातचीत की पेशकश की थी। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता तब तक कोई बात नहीं होगी। कश्मीर पर भारत का रुख भी साफ है। पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करना ही एकमात्र मुद्दा है। ऐसे में पाकिस्तान का यह नया अभियान सिर्फ और सिर्फ नकलबाजी ही है। बता दें कि केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों में, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेगा। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। डेलीगेशन कब रवाना होगा, फिलहाल इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि डेलीगेशन के 23 या 24 मई को भारत से रवाना होने की बात कही जा रही है। इस डेलीगेशन को 7 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप में एक सांसद को लीडर बनाया गया है। प्रत्येक ग्रुप में 8 से 9 सदस्य हैं। इनमें 6 से 7 सांसद, सीनियर लीडर और राजदूत शामिल हैं। सभी डेलीगेशन में कम से कम एक मुस्लिम प्रतिनिधि को रखा गया है, चाहे वो राजनेता हो या फिर राजदूत हो। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को अमेरिका सहित 5 देश जाने वाले डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है। ग्रुप 1 की कमान भाजपा सांसद बैजयंत पांडा, ग्रुप 2 की कमान जो है वो भाजपा के रविशंकर प्रसाद, ग्रुप 3 की कमान जो है वो जेडीयू के संजय कुमार झा, ग्रुप 4 की कमान जो है वो शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे, ग्रुप 5 की कमान शशि थरूर और ग्रुप 6 की कमान डीएमके सांसद
कनीमोझी और ग्रुप 7 की जिम्मेदारी एनसीपी एससीपी सांसद जो सुप्रिया सुले के हाथ में दी गई है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर इसको लेकर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि एक मिशन, एक संदेश, एक भारत। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रमुख देशों से मिलेंगे, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे सामूहिक संकल्प को दर्शाता है। भारत जहां आतंकवाद के खिलाफ अपने ठोस एक्शन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में जुटा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की जद्दोजहद में है। दोनों देशों की ये कूटनीति दौड़ अब दुनिया के मंचों पर नजर आएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार किसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए विपक्षी पार्टियों की मदद लेगी। इससे भी पहले आपको 1994 में लिए चलते हैं। 1994 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था। 2008 में मुंबई हमलों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आतंकवादी हमलों में पाकिस्तानी लिंक होने से जुड़े दस्तावेजों के साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के डेलीगेशन को विदेश भेजने का फैसला किया था। फिलहाल ये डेलीगेशन और ये जो पूरा ग्रुप है, जब ये विदेश जाएगा तो वो ये नहीं दिखाएगा कि भारत में पक्ष और विपक्ष क्या है। ये दिखाने की कोशिश होगी कि पक्ष विपक्ष से हटकर हमारा देश एक है, था और आगे भी रहेगा। और सबसे बड़ी लड़ाई आतंकवाद को लेकर है, जिसे जड़ से खत्म करना है। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।